हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। कल एक वीडियो डाला था मैंने ऑथेंटिक न्यूज़ से संबंधित। मैंने कहा था जब मेरे पास आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तभी मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा। तो वो वीडियो आपका डाला था मैंने, बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ थी। आज भी एक अपडेट आया है बीपीएससी की साइट पर। बीपीएससी ने आपका जो टीयर 2 का शिक्षक भर्ती का एग्ज़ाम होना है उसकी एग्ज़ाम डेट जारी कर दी है। बहुत से बच्चों के मन में संदेह था कि क्या एग्ज़ाम डेट आगे बढ़ेगी, क्योंकि इतनी जल्दी से मतलब कि फॉर्म डलवाना फिर इतनी जल्दी से पेपर करा देना, वाकई में बिहार की गवर्नमेंट ने बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार को इससे कुछ सीखना चाहिए, यूपी सरकार को भी कुछ सबक लेना चाहिए। तो ये एग्ज़ाम डेट के बारे में सबको लग रहा था कि हाँ करा देंगे, फिर भी एक मन में वहम था, संदेह था कि शायद होगा नहीं होगा। परंतु अब बीपीएससी की साइट ने आपके परीक्षा जिस तिथि को होनी है वो तिथि जारी कर दी है। तो उसका एकदम ऑथेंटिक न्यूज़ है ये। बीपीएससी की साइट से ही इसको मैंने डाउनलोड किया है। तो इसमें हम बात करेंगे कब कब किस किस की परीक्षा होनी है। सबसे पहले आप इसको मत देखिए, मैं आपको बता देता हूँ 6 से 7 8 वालों की जो परीक्षा होगी वो ज़्यादातर 9 दिसंबर को होगी। इसमें विषय के आधार पर अलग अलग दिया हुआ है, उनको भी मैं अभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन एक जो मोटा मोटा जानकारी है उसको बता देता हूँ। 6 7 8 वालों की परीक्षा 9 दिसंबर को होनी है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा। और 1 से 5 वालों को थोड़ा सा टाइम मिला है, उनकी परीक्षा 15 दिसंबर से होनी है, 15 दिसंबर को। और 9 और 10 वालों की जो परीक्षा है वो 8 दिसंबर को होनी है। ज़्यादातर बच्चे इसी में हैं, आपको ध्यान रखना है। 6 7 8 वालों की परीक्षा 9 दिसंबर को है, 9 10 वालों की 8 दिसंबर को है, और प्राइमरी की 1 to 5 वालों की जो है 15 दिसंबर को है। तो बहुत जल्दी परीक्षा करा दे रहा है आपका बिहार सरकार, बहुत काबिल तारीफ काम है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि हम सभी के मन में संदेह था क्या वाकई में इन तिथि को इतनी जल्दी परीक्षा हो जाएगी, तो वाकई में ये परीक्षा तिथि आ चुकी है। यहाँ पर समय दिया है, ये समय सबके लिए एक ही है, 12 बजे से लेकर 2:30 बजे तक दिन में। कोई बच्चे रात ना समझ लें से, 12 बजे से 2:30 बजे तक सबके परीक्षा इसी मतलब समय में होने हैं। ध्यान रखना है आपको, 2.5 घंटे का आपका पेपर है, तो ये 12 बजे से 2:30 बजे तक इसी मतलब यही समय रहेगा सबका परीक्षा का। तो समय सबका सेम है, ऐसा नहीं है किसी दो पाली में होना या अलग अलग समय है, बस एक ही पाली में इसी में परीक्षा होनी है और यही समय है आपका। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। ये आपको मोटा मोटा समझ में आ गया होगा, मैं पहले ही मैंने बता दिया। 6 7 8 9 दिसंबर, 1 से 5 वालों को 15 दिसंबर, और 9 और 10 वालों का 8 दिसंबर, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर जो है डिटेल में दिया है इन्होंने, जैसे संगीत और कला का जिनका पेपर होना है, संगीत और कला का यहाँ पर बात कर रहे हैं हम, संगीत और कला की। तो इनका 7 दिसंबर को होगा, गुरुवार को पेपर। इसमें क्या है, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग जो कल्याण विभाग वर्ग है जिसने कहा है 9 10, और जो है अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग वर्ग ने कहा है 6 7 8 9 10, 6 से 10 और 9 10। इनका जो संगीत और कला वाले जो छात्र होंगे, विशेष सब्जेक्ट इन्होंने जो संगीत और कला चुना होगा उनके लिए है ये खबर सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने संगीत और कला चुना है। उनका पेपर जो है 7 तारीख को होगा, 7 दिसंबर को। फिर ज़्यादातर बच्चे जो हैं उनका पेपर 8 तारीख को होना है। ज़्यादातर बच्चे हैं 9 10 वाले, जिनके पास सभी सब्जेक्ट हैं। जैसे आपका होना है 9 10 वालों का जो है अभी वो 8 तारीख को होना है, मैंने अभी बताया पहले ही आपको। तो 9 10 वालों का जो सम्मिलित रूप से अभी मैंने पहले सिलेबस डिस्कस कर ही दिया है आपको किस किस तरीके से है। तो ये 9 10 वालों का जो है 8 दिसंबर को पेपर होना है। इसमें सभी विषय हैं जैसे हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ये अलग अलग सब्जेक्ट सबने चुने होते हैं, सबका अपना अपना सब्जेक्ट होता है। एक जो सामान्य अध्ययन का पेपर होना है, भाषा का पेपर होना है, वो तो सबका होना ही है, उसमें पार्ट होगा ही। परंतु एक विशेष सब्जेक्ट जो रहता है वो सब सब्जेक्ट देखो 8 तारीख को जो उनके होने उनके ये सब्जेक्ट हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, सांस्कृतिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर, ये सभी सब्जेक्ट। इस जो ये हमारी फ़ोटो है ये डाउनलोड की है, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा, तो आप इसे डिटेल में पढ़ भी सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है इन सब्जेक्ट को, जिनको मैं एक बार फिर बता देता हूँ, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, सांस्कृतिक, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत। अब इनमें से जिन जिन के पास जो जो सब्जेक्ट हैं, एक ही सब्जेक्ट होगा, हालांकि किसी के पास हिंदी होगा, किसी के पास अंग्रेजी, किसी के पास विज्ञान, तो उनका सब्जेक्ट का पेपर 8 दिसंबर को होगा, 9 10, और ये आपके 6 से 10 तक के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, और अनुसूचित जाति जनजाति, ध्यान रखना है आपको। और ये आपका 9 तारीख को किन किन का पेपर होगा,
9 तारीख को अभी मैंने आपको बताया 6 से लेकर 8 तक वालों का होगा गणित एवं विज्ञान वर्ग और सामाजिक विज्ञान। किसी स्टूडेंट्स पे सामाजिक विज्ञान होगी, किसी पे गणित होगा, तो किसी पे जो है साइंस होगा, जिनमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब्जेक्ट होंगे। तो इनका जो है 6, 7, 8 मतलब आपको ध्यान रखना है, ये 9 तारीख को पेपर होगा। इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया पहले ही शुरुआत में 6, 7, 8। बहुत से बच्चे होंगे इस वाले ग्रुप में जिनका 9 दिसंबर को पेपर होना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे 6, 7, 8 क्लास वाले जो परीक्षा दे रहे होंगे, ज़्यादातर बच्चे। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इम्पोर्टेंट है फिर ये आपका 10 तारीख को किन का पेपर होगा? अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, जिन पर विशेष विषय हैं और 6, 7, 8 के बच्चे हैं, इनका होगा। अंग्रेजी जिन पे है, क्योंकि यहाँ पर गणित वालों पे तो अंग्रेजी का विषय होगा नहीं, और ना ही विज्ञान वालों पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ आएगा। सामाजिक विज्ञान वालों पे हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी इस तरीके के होंगे। तो इनके पेपर जो हैं 6, 7, 8 वालों के 9 तारीख को होंगे, और 6, 7, 8 में ही जिन पर अंग्रेजी विषय है, हिंदी विषय है, संस्कृति विषय है, उर्दू विषय है, विशेष पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर देना होता है एक, तो उसमें उनका पेपर 10 तारीख को होगा। आप अच्छे से समझ लीजिए इस चीज़ को। फिर भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो के कमेंट में बताइए कि आपके पास कौन सा सब्जेक्ट है, कौन से मतलब कक्षा वर्ग में हैं आप, 6, 7, 8 में हैं, 9, 10 में हैं या 11, 12 में। ये लिख के बताइए, तो आपको मैं कमेंट बॉक्स में ही बता दूंगा कि आपका पेपर कब होगा। और आपको पता है, आप वीडियोस देखते होंगे तो हर किसी के कमेंट का रिप्लाई तो मैं करता ही हूँ, तो आप वहाँ पर भी डिटेल में, या आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो उसकी जानकारी ले सकते हैं। और ये प्रधानाध्यापक पद के लिए हैं, इनका पेपर 14 तारीख को होगा। पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति जनजाति विभाग, इन्होंने ये सूचना जारी की है। प्रधानाध्यापक में तो बहुत ही कम बच्चे होंगे जिनका पेपर होगा, जो तो पहले से जो हैं मतलब टीचर हैं उनके लिए है ये। इनके लिए एक अपडेट और आई है प्रधानाध्यापकों के लिए, आज ही ये इनका अपलोड हुआ है जो है बीपीएससी में। इस पे भी अभी बात करेंगे, अभी इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर अब 1 से 5 वाले सभी विषय के वर्ग, 1 से 5 वालों का पेपर 15 तारीख को होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्राइमरी वालों का यहाँ पर भी बहुत बच्चे होंगे, तो इनका पेपर जो है 15 तारीख डेट डिसाइड है। 1 से 5 तक प्राइमरी का, आप चाहे किसी का भी फॉर्म डाला हो, किसी ने भी किसी तरीके से, तो ये 15 दिसंबर को इनका पेपर होना है। समय इनका भी यही है, 12 बजे से 2:30 बजे तक। ये आपको ध्यान रखना है, एक ही पाली में होना है। और 11, 12 वाले हैं जो चाहे किसी भी विषय की हैं, उनका पेपर 16 दिसंबर को होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से रिपीट कर दूं अगर आप कहें तो देख लीजिए। जैसे 11, 12 का जो पेपर होना है वो 16 दिसंबर को होना है। 1 से 5 वालों का पेपर 15 दिसंबर को होना है। यहाँ पर जिनके पास प्रधानाध्यापक हैं, प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई किया है, जो पहले से टीचर हैं, उनका पेपर 14 दिसंबर को होना है। अब यहाँ पर आ जाइए 6, 7, 8 में जिनके पास विशेष सब्जेक्ट अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई एक भी सब्जेक्ट है 4 में से, तो उनका पेपर 10 दिसंबर को होना है। अब यहाँ पर आ जाइए हम 6, 7, 8 में ही जिनके पास गणित विषय या विज्ञान विषय या सामाजिक विज्ञान, इन तीनों में से एक ही विषय होगा, तो उनका पेपर 9 दिसंबर को होना है। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूज ना हो, क्योंकि भाषा वाला 30 नंबर का पोर्शन सबका सेम होगा, इनमें सबके पास होगा। सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन जो होगा 40 नंबर का, वो सबका सेम होगा, सबके पास होगा। विशेष सब्जेक्ट आप समझ गए होंगे, अब तक नहीं समझे हैं तो सिलेबस वाला जो वीडियो मैंने डाला है उसको देखिएगा। ये यहाँ तक क्लियर हो गया। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए 9, 10 में। 9, 10 में जिनके पास ये विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, बहुत से बच्चे आएंगे इसमें, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर, इनका पेपर 8 दिसंबर को होगा। क्लियर है। और यहीं पर 7 तारीख को किनका पेपर होगा? जिनके पास संगीत एवं कला का है, इनका पेपर जो है 7 तारीख को होगा। संगीत एवं कला है जिनके पास, चाहे वो 9, 10 में है, चाहे वो 6 से 8 तक है, ध्यान रखिएगा। तो इस स्लाइड से हमें पूरी जानकारी मिल जाती है आपका किस किस दिन पेपर होना है। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाता है तो बता दीजिएगा आप किस कक्षा वर्ग में हैं, 6, 7, 8 में हैं, कौन सा सब्जेक्ट है आपके पास, तो वो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई में कर दूंगा। बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी है, कन्फर्म ये पेपर इन तारीखों को होने हैं, दिसंबर में आपका पेपर होना निश्चित है। ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने कल भी इसके बारे में बताया था, आज फिर बता देते हैं। ये आपकी इस तरीके की OMR शीट होगी। यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर आपको विषय का नाम लिखना है। ये देखिए यहाँ पर सामान्य अध्ययन की OMR शीट जारी हुई है, सामान्य अध्ययन से संबंधित है ये, भाषा का ये पेपर है, तो ध्यान रखना है।
अब यहाँ पर आपको अनुक्रमांक भरना है, ये आपका ऑटोमेटिक भरा हुआ आएगा। ए होगा तो ए, बी होगा तो बी। प्रश्न पत्र में देख लेना है कहीं आपको गलत प्रश्न पत्र ना दे दे। आपके इसमें ए भरा हुआ है, पहले से ए लिखा हुआ है, तो आपको ए देखकर ही प्रश्न पत्र लेना है अपने जो अध्यापक ड्यूटी दे रहे हैं कक्षा में उनसे। और इसमें आपको कुछ भी नहीं भरना है, इसके ऊपर गोला नहीं करना है किसी प्रकार का, वरना गड़बड़ हो जाएगा। ये कॉलम बिल्कुल भी आपका पहले से भरा होगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ आपको अपने साइन करने हिंदी में, यहाँ इंग्लिश में, इस पर कुछ नहीं करना है। ये आपका अध्यापक जो ड्यूटी दे रहा होगा वो करेगा इसमें, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ पर ये अपडेट है आपकी जो प्रधानाध्यापक के लिए पेपर देंगे उनके लिए, ये प्रधानाध्यापक के पेपर देने वालों के लिए है। इनके कुछ सब्जेक्ट हैं, इनके बारे में इसमें चर्चा की गई है यहाँ पर। जैसे कि पहला जो होगा भाषा का सब्जेक्ट होगा, अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा का व्यवहारिक ज्ञान, इससे पूछा जाएगा आपका कम से कम 30% इसमें आना अनिवार्य है। यहाँ पर ये सामान्य अध्ययन का पेपर होगा, इसमें मिश्रित रूप से इन सभी सब्जेक्ट से जो है प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरा है, इसमें एक विषय पत्र होगा जो आपके बीएड में हो विशेष तौर पर, जैसे आपका गणित है तो गणित का, भौतिक शास्त्र है, रसायन शास्त्र है, जो भी है उनका। इस तरीके की ये अपडेट दी है। एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित आपके प्रश्न होंगे, तो ये भी आज ही अपडेट हुई है आपके जो है वेबसाइट बीपीएससी की उस पर, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन है जो मैं आपको कराता हूँ डेली सामान्य अध्ययन, उसमें से वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। तो आपकी तैयारी कैसी है जांच सकते हैं, तो इसमें से आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो डेली अपलोड होंगी अब, तो उनको ध्यान से देखिएगा। सामान्य अध्ययन की आपकी अपलोड हो ही रही हैं, जितनी अपलोड हो गई हैं उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत ध्यान से। उनमें से आपको निश्चित सामान्य अध्ययन वाले पोर्शन में जो आपका 40 नंबर का होना है, प्रश्न 100% बनेंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ये वीडियो कैसा लगा? ऑथेंटिक न्यूज़ है, बिल्कुल इधर उधर की कोई पेपर की कटिंग या इधर उधर की न्यूज़ नहीं है, तो इसको आप समझ लीजिएगा। और फिर भी कोई क्वेरी रह जाती है तो वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।